रूट की जो संख्या है उसका जोड़ना। जैसे हमारी संख्या पीछे लिखी है ये वाली √3 प्लस √3 जोड़ना जब हम सरल तरीक़ा से कर सकते हैं जब अंडर रूट की संख्या सेम होगी। जोड़ना और घटाना संख्या हम जब ही सही कर सकते हैं जब अंडर रूट वाली संख्या सेम होगी। इसमें क्या है हमारी √3 प्लस √3। अब इसको हल कैसे करेंगे? ये वाली संख्या यहाँ पे √3 लिख दी। अब क्या करना है, एक अंडर रूट संख्या ये हो गई, एक अंडर रूट संख्या ये हो गई, दोनों को जोड़ा यहाँ 2 लिख दिया, हो गया इसका आंसर। अब देखो अगला सवाल है 2 √5 प्लस √5। अब इसमें क्या है देखते हैं कि दोनों में जो अंडर रूट संख्या है वो सेम है, तो पहली बार ये संख्या यहाँ पे सेम वाली √5 लिख दी। अब क्या किया, 2 ये हो गए और 1 ये हो गई, तो हम मानेंगे 3 अंडर रूट 5 इसका आंसर हो गया। अब अगली वाली संख्या देखते हैं, अंडर रूट में 6 ये है, अंडर रूट में 6 ये है, तो हमने अंडर रूट 6 ये लिख दिया क्योंकि जोड़ने और घटाने में हमारी दोनों तरफ अंडर रूट की संख्या सेम होनी चाहिए, तभी हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब अगला वाला देखते हैं, ये 5 ये हैं 5 ये हैं, तो ये होगा 10 अंडर रूट 6। अब इसमें देखना 2 अंडर रूट 5 3 प्लस 3 अंडर रूट 4। अब इसमें क्या है, अंडर रूट वाली संख्या इसमें अलग है इसमें अलग है, तो इसको क्या करना है 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 4। ये बस ऐसे सवाल लिख दिया जाएगा, हो गया आंसर। तो जिस संख्याओं में हमारी जो अंडर रूट वाली संख्या सेम होगी तभी उसका आंसर सही तरह से लिखा सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं रूट का घटाना। देखो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, तो 5 में से 5 घटाया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यह है अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, जो अंडर रूट संख्या है उसे लिख देने हैं ऐसे अंडर रूट 5। अब क्या करना, ये 3 है यहाँ पे 1 माना 3। अब देखो अगली वाली संख्या, अंडर रूट में दोनों तरफ संख्या सेम है, घटाने और जोड़ने में यही ध्यान रखना है, अंडर रूट संख्या सेम है, बहुत ही सरल तरीका से हो सकता है। इस वाली संख्या को उठाया अंडर रूट 5 लिख दिया। अब ये 8 है, 8 में से 5 गया तो कितने बचे, 3 अंडर रूट 5। अब इसमें क्या है 8 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 4। इसमें क्या है अंडर रूट वाली संख्या अलग है, तो इस संख्या को ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा है 8 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 4। इसका ये आंसर हो गया। जोड़ घटाने में हमें अंडर रूट जो वाली संख्या है सेम होगी तो बहुत ही सरल तरीका से कर सकते हैं। अंडर रूट की अंडर रूट से गुणा कैसे करते हैं, सबसे सरल तरीका। अब देखना ये अंडर रूट 5 है गुणा अंडर रूट 5, इसमें कुछ नहीं करना, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा और 5 हो गया। अब इसमें देखना 3 जो संख्या है अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, इसमें क्या करना है जो संख्या है वो संख्या ऐसे लिख दी। अब अंडर रूट की गुणा करी तो हो जाएगा ये 5, और 5 की गुणा से करी तो ये हो गया 5 तिया 15, इसका हो गया आंसर। अब अगले वाले में देखना 8 अंडर रूट 5 गुणा 5 अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 5। इसमें क्या करना, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या की गुणा करी 8 गुणा 5, तो इसका हो गया 40। अब इस वाली संख्या अंडर रूट 5 से कहा तो अंडर बचेगा केवल 5 संख्या, तो 5 चौक 20, इसका हो गया 200 आंसर। अब देखना ये 8 अंडर रूट 5 गुणा 3 अंडर रूट 4। अब इसमें क्या करना है कि हमें 8 और 3 की गुणा किया, 8 3 और 8 की गुणा किया, और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 5 इसमें कैसे करना है कि इस वाले संख्या को हमने एक बड़ा सा अंडर रूट लगाया और 5 और गुणा 4 ये करके लिख दिया। अब इसमें क्या हुआ 3 अट्ठे 24 और 5 चौक 20 अंडर रूट 20, इसका हो गया आंसर। तो ये हम गुणा तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम अंडर रूट की भाग कैसे करते हैं। कम समय में ही अंडर रूट की भाग कर सकते हैं। ये देखते हैं हमारा अंडर रूट 7 भाग अंडर रूट 7, तो अंडर रूट संख्या 7 ऊपर लिखा और अंडर रूट 7 नीचे लिखा, और 7 एकम 7, इसका आंसर हो गया 1। अगली संख्या देखते हैं 3 अंडर रूट 6 ऊपर लिख लिया 3 अंडर रूट 6,
अब ये √6 से √6 ऐसे एक बार जाएगा, 3 गुणा 1 बचा तो हमारा आंसर हो गया 3। अब इसमें अगली संख्या में है 8 √3 अपॉन 4 √3। √3 से √3 गायब, एक बार गया, 4 दूनी 8, तो इसका हमारे पास संख्या बची 2 गुणा 1, तो आंसर हो गया 2। कितना सरल तरीका से हमने अंडर रूट संख्या की भाग कर दी। अब इसमें है 8 √6 बटे 4 √2। अब इसकी भाग कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, तो ये बचा हमारे पास 2 √6 बटे √2। अब क्या करना है, √2 को हम 2 गुणा 3 में चेंज कर सकते हैं, बटे √2। अब क्या किया, अब इस वाली संख्या को हम 2 √2 गुणा √3 लिख सकते हैं, और बटे में √2। √2 से √2 संख्या गायब, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा 2 √3। कितने कम समय में हम अंडर रूट संख्या की भाग, गुणा, जोड़ और घटाना कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में आए।